जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़। जैसा कि आप जानते भी हो, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। ये मैथ्स तो है खेल प्रिय। मुश्किल क्या है? सबसे बड़ा मुश्किल बात है मेरी आपकी मिलन। मैथ्स तो ऐसे ही खेल खेल में आप मैथ्स सीख जाओगे। हाँ? जो आप अभी चैप्टर पढ़ने वाले हो, इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो सारी टाइप में छोटे से वीडियो में अभी मैं आपको सिखलाऊंगा टाइप्स ऑफ ना। एक आता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, और दूसरा चेक करना होता है सॉल्वेबल है या नहीं, सॉल्यूशन होगा या नहीं, सॉल्यूशन कितना होगा, कितना होगा, यानी एग्जिस्टेंस यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर मतलब स्वभाव। तो इसमें तीन तरह का होता है, या तो एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन कौन होगा, कितना होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं? सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन कितना होगा मतलब नेचर, उसका क्या है? नेचर, स्वभाव कैसा होगा। तो इन दो बातों को बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक के प्रति। पहला डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। पहला डेफिनेशन देखोगे, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब, एन इक्वेशन क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जिसमें एक और एक से ज्यादा क्या वेरिएबल क्या होती है, इक्वल होती है। उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जरा आप ऑप्शन मैं देता हूं, उसमें से आप बताओगे इनमें से कौन सा इक्वेशन है। जैसे ए, 2 + 1 = क्या? 3। ऑप्शन बी में x इक्वल टू 1। ऑप्शन सी में x इक्वल टू x+2। ऑप्शन थ्री में, ऑप्शन थ्री में नन। आप देखोगे इसमें से ये वाले इक्वेशन आपका नहीं है। एक और अच्छा से लिख ही देते हैं, मैं क्यों आपको डिस्टर्ब कर। थ्री, इनमें से कौन इक्वेशन? ये भी इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब जिसमें एक इक्वल टू का साइन लगा रहे, कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या रहे, वेरिएबल है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात। उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ही होता है जिस पे पावर कितना हो, जिस पे पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस पे पावर कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, इक्वेशन इन विच पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका पावर कितना होना चाहिए? 1, तभी वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। और डिग्री हमेशा लीनियर इक्वेशन का कितना होता है? 1। डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। जैसे x+3 = 9, इसमें देखोगे वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1। क्या है? लीनियर है। x+y = 2x+9, इसमें भी देखो कितना भी वेरिएबल है, सबका पावर कितना है? 1 है। 2x+9y = 7, तो सभी में देखोगे जो भी वेरिएबल है आपका, उसका पावर कितना है? 1। जब भी पावर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। पावर के आधार पर पावर, ये क्या है? एक्स पे ऊपर में जो लिखा रहा है उसको बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y x + y = 4। इनमें से कौन सा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब वैसा x और y का मान, वैसा x और y का मान, वैसा x और y का मान जो कि ये क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। जैसे x पहला जो है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए बोलोगे? 4। इन दोनों को ऐड करो 4 आएगा, इन दोनों को ऐड करो 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करो 6, इन दोनों को ऐड करोगे -।
तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है वैसा एक्स और वाई का वैल्यू जो ये दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो आप साफ साफ अपने नजरों से देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन को लिए। कोई एक इसे ले लेते हैं, दोनों वेरिएबल को ऐड करने में कितना आना चाहिए, 4, मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्स के जगह पे 3 रखो, वाई के जगह पे 1 रखो, कितना आ गया, 2। तो 2 इक्वल टू 2 क्या सही हो गया, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन। तो हर बार तो बाय ऑप्शन से नहीं बना पाओगे, हर बाय बाय ऑप्शन से नहीं बना पाओगे। तो आगे आगे इसी लेक्चर में आप देखोगे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बतला रहा हूं, ठीक। जैसे सॉल्यूशन का मतलब ही होता है एक्स और वाई का वैल्यू। ये जो पहला वाला वैल्यू है ये किसका, एक्स का, दूसरा वाला किसका है, वाई का। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब संतुष्ट कर दे। एक्स के जगह पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना, 4 आना चाहिए। 4 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 6 है, और यहाँ कितना, -4 आया। तो साफ साफ आप बोल सकते हो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा। और आप फिर से चेक भी कर सकते हो एक्स माइनस वाई, यानी एक्स के जगह पे 3, वाई के जगह पे 1, कितना, 2। तो 2 इक्वल टू 2, मतलब ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन से इस तरह का क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होती है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इस तरह से, वो मैं बताऊंगा ग्राफ के बारे में, क्या कैसे क्यों बनता है, वो सब सारा चीज बताया जाएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है, आप जानते भी होंगे ड्रॉ करना, 0, एक्स और वाई। जब एक्स का 0 लोगे तो वाई का 5, जब वाई का 0 लोगे तो एक्स का 5। तो निश्चित तौर पे ये इस तरह से, ये हो गया 0 5, और ये कितना हो गया, 5। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होती है वो हमेशा कैसा होती है, अभी के लिए आप इतना याद रखें, कैसा होती है, स्ट्रेट लाइन। हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ, ये सिखाई जाएगी नेक्स्ट, आगे। कोई परेशानी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी चीज का अपना अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पे ए को क्या नहीं होना है, नॉन जीरो नहीं होना है। यानी 2x, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल। 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या, 0, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू 1 वेरिएबल। ये जो पहला वाला जो x के साथ में कोफिशिएंट है ना, ये यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे कुछ भी चलेगा। बट जो पहला पोजीशन है, ये वाले, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछती है इस तरह से क्वेश्चन, ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन ए, when 1 2 3 और 4, a इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a नेचुरल नंबर, a इज नेचुरल नंबर, a इज इंटीजर, इंटीजर नन। इसमें क्या होगा, a डजंट इक्वल टू 0, मतलब जिसमें वेरिएबल है कम से कम उसे तो नन जीरो रहना चाहिए। इसी को जीरो कर दो तो बाकी बचेगा। उसी तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, जहां पे एक्स के बाजू में है उसको भी 0 के छोड़ करके कुछ भी रहे वो चलेगा। ये सब डिफिनेशन है सीखने और सिखाने के लिए, तभी तो दोनों वेरिएबल बच पाएगा। मान लो इसको भी आप 0 कर दो, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई प्लस कुछ भी कांस्टेंट, तो क्या होगा, 0 प्लस 0। यहाँ तो वेरिएबल तो बचा ही नहीं, तो ये तो इक्वेशन ही नहीं होगा, ये तो इक्वेशन ही नहीं होगा। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के लिए जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई को, वो क्या होना चाहिए, वो
नॉन जीरो होना चाहिए, इसको और इसको जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो वो चलेगा। ठीक, उसी तरह से थ्री वेरिएबल में आप आ जाओगे तो तीनों वेरिएबल को नॉन जीरो रखना पड़ेगा। ए बी सी को क्या नॉन जीरो, और बोलोगे सर सी के बारे डी के बारे में, तो डी कुछ भी रहे, डी कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? जब वन वेरिएबल का रहेगा, जब वन वेरिएबल का रहेगा तो सिर्फ एक वाला, जब वन वेरिएबल का रहेगा तो सिर्फ ये वाला। क्या हो गया जी? हाईलाइटर, हाईलाइन, हाईलाइटर। एक्स जब दो वेरिएबल का रहेगा तो दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा, जब तीन वेरिएबल रहेगा तो तीनों को क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो। यहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 क्या है इसका सॉल्यूशन। तो आप सिंपली क्या करो, जब अपने पास ऑप्शन है ही तो ऑप्शन में रख रख के पुट करके देख लो। जैसे कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? -1। कैसे कैसे चेक करेंगे? जैसे पहले वाले को चेक करो, देखो 2, कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे 2 y के जगह पे क्या है? -3। 2 -3 करोगे कितना? -1, सही है। इसको 2 दूना 4, 4, इसको -3 इंटू -3, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 9। ये तो गलत हो गया, ये तो 13 आएगा, मतलब यहाँ कितना माइनस, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप पुट करके देख सकते हो, इस तरह से क्या कर सकते हो? पुट करके देख सकते हो कौन इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें पुट करके देखो तो x इक्वल टू तो 2, y के जगह पे कितना रखना है? -3, -14, तो 2 माइनस प्लस 14, -14, तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये सही होने का चांस है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लो। 5 इंटू टू, एक्स के जगह पे 2 रख देंगे, वाई के जगह पे, वाई की जगह पे -3 रख देंगे, वाई की जगह पे कितना रखेंगे? -3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस -13, तो ये 13 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाते हैं, ऑप्शन से। ठीक, तो ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये मतलब सब क्यों, कैसे कैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक नंबर का ये फॉर्मेशन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आप पढ़ के आसानी से बना सकते हो। देखो, cost of 2 kg of vehicle and 1 kg grapes on a day was found to be 160 degree. After a month, 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically. Cost of apple, cost of apple को x मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स क्या मान लीजिए? इसको y मान लीजिए, y। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाते हैं। 2 kg एप्पल कितना है? 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स का पैसा कितना देना होगा? 160। 2 kg एप्पल यानी 2x, 1 kg ग्रेप्स यानी y इक्वल टू कितना? 16 रुपीज। ये क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गया। नीचे वाले के लिए देखो तो 4 kg एप्पल तो 4x, 2 kg ग्रेप्स यानी 2y। और बोलोगे एक्स वाई कहाँ आया? ये मान लेना, लेट कर लेना। ठीक, तो ये कितना हो गया? 300। इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बस फॉर्मेशन कर देना, ऑप्शन ए में, बी में, सी में, इस तरह से लिखा रहे। एक ऑप्शन में आपको ये वाले आंसर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे बी है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16, और इसके बगल में लिखा रहेगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इस तरह से ऑप्शन में लिखा रहेगा तो क्या बोलेगा? ऑप्शन नंबर बी। और सारा भी ऑप्शन लिखा रहेगा, आप जरा सा एक बार देख लें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक, पेयर ऑफ हैविंग सेम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम।
तो यहाँ देखोगे x है तो यहाँ भी x है, y है तो y है। इसी क्या बोलते हैं पेयर, इसी को क्या बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो a1 a2 है, a1 मतलब पहला कोफिशिएंट ऑफ x, a2 मतलब दूसरा कोफिशिएंट ऑफ। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने देंगे। b1y प्लस पहला कांस्टेंट है तो c1, b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना 0। तो ये जो आप लिख रहे हो ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये कैसा है स्टैंडर्ड इक्वेशन। हर हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, जैसे 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस 9y माइनस 2x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से पहले इक्वेशन से लिखोगे तो पहले वाले इक्वेशन से क्या क्या लिखोगे, पहले वाले इक्वेशन से a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 5, c1 कितना हो जाएगा -7। हमेशा साइन के साथ लिखना है। तो यहाँ से a2 कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू -2, b2 इक्वल टू 9, c2 इक्वल टू +2। हर हमेशा उसको सारे टर्म को एक तरफ ले आना है, सारे टर्म को एक तरफ ले आना है। जैसे कि 2x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा -3x प्लस 9 इक्वल टू 2x। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो x वाले को पहले, उसके बाद y वाले को, और सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, सारे कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ से देखोगे 2x प्लस 3y और यहाँ कितना -8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 2x को पहले लिखना है तो कितना -2x, और ये y, ये कितना हो गया -3y प्लस 9। ये क्या है दोनों साथ में, जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो साथ में दिया रहेगा। ऊपर जो लिखा रहेगा उसको a1 इक्वल टू कितना 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -8। जब भी लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे। a1 इक्वल टू -2, b2 a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू 9। ए बी सी का वैल्यू नजर आ जाएगा, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर आ जाए तो नजरें झुका लेना। कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा तो या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या बहुत सारा, एक हो सकता है या मेनी हो सकता है। नहीं में क्या ही हो सकता है जीरो। यही आपको पढ़ना है कॉन्सिस्टेंट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब ही होता है जिसमें सॉल्यूशन होगा। कॉन्सिस्टेंट कब कहलाएगा, जब उसका क्या होगा एक सॉल्यूशन हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन का क्या बहुत सारा भी तो हो सकता है, या तो मेनी सॉल्यूशन हो, या मेनी सॉल्यूशन हो, या एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्स और वाई का क्या हो वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है। एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू ना, कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही ना, कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। जैसे हम बोलते हैं ऐसा वैल्यू बताइए जो x प्लस वाई करने पे 5 आ जाए, x प्लस वाई करने पे 5 आ जाए, 2x प्लस 2y करने पे 5 आ जाए। ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है जी? बताइए, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। तुम ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करे प्रभु, दोनों को।
बोलोगे सर 3 2 ले लें, तो यहाँ 3 2 ले लो, तो यहाँ हो पाएगा 6 + 4 कितना, यहाँ तो 10 होना चाहिए, 10 तो है नहीं, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया रहता है उसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहला ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तब आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता चले। पहले हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, ये सीखना पड़ेगा, तो इसे सीख लेंगे अच्छी तरह से, बट अभी नहीं। अल्जेब्राइक मेथड में रेशियो देख के आप बता सकते हो। कौन सा रेशियो? A1 जो लिखे हो ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसका आप रेशियो फाइंड करके आप बता सकते हो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, सॉल्यूशन होगा या नहीं। बट एग्जैक्ट क्या होगा, जैसे अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप मार्केट से जाकर बोल सकते हो कुछ आप खा के आ सकते हैं, बट क्या खा के आ सकते हो ये बताना मुश्किल। A1 A2 रेशियो देख के आप सिर्फ बता सकते हो सॉल्यूशन होगा या नहीं। अगर सॉल्यूशन होगा तो उसे बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, पीछे स्पेलिंग भी लिखी हुई है। ठीक। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, कैसा? ग्राफिकली, शायद आप बचपन से भी क्लास से जानते होंगे ग्राफिकली कैसे होता है। जो भी इक्वेशन दिया रहती है x+2y कितना 4, यही ना? पहला इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, और ये कितना है 2x+4y-12 अब इसका फाइंड करना है, क्या पता इसका सॉल्यूशन ही ना हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो एक टेबल बनाते हैं, पुट x=0। जब x=0 पुट करोगे तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 0+2y=4, तो y कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक, बोलो। जब x=2 पुट करोगे तो 2+2y=4, यानी 2y=2, तो y कितना हो गया 1। तो एक ऐसे करके बचपन क्लास से टेबल बनाते थे, याद आया, x और y। तो यहाँ पे 0, x=0 तो y=2, x=2 तो y=2। यहाँ भी आप देख सकते हो, पुट x=0, जैसे ही x=0 पुट करोगे तो 4y=12, तो y कितना हो जाएगा 3। बोलोगे सर 0 प्लस लिखाएगा, तो लिख देते हैं। उसके बाद पुट x=2, 2 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कितना 4 प्लस 4y-12 कितना 0, तो 4y=12 - 4 कितना 8, 4y=8, तो y कितना 2। तो यहाँ से कैसे करके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई। हर इक्वेशन का तो टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो x=2 है तो y=2, 2 लिख दिए, 0 3 लिख दिए। इसको देख करके क्या ग्राफ बना लेते हैं। ये ऊपर वाले का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ। देखोगे एक भी पॉइंट पे क्या नहीं कट नहीं करना है। अपना लोग अगर जिस पॉइंट पे कटेगा वहीं पे ना, वहीं पे सॉल्यूशन होगा। न उसे हुई प्यार की कदर, न मुझे हुई प्यार की कदर। फिर याद आया दिनेश सर का वो लेक्चर, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों लाइन कैसा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसा लाइन है, दोनों दोनों का दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन। कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो स्वाभाविक तौर पे इसका क्या नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं। जानते हो ये चीज आप पहले से भी अनुमान लगा के यानी देख के आप बता सकते हो। जैसे पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन बोलोगे x+2y-4,
इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप कैसे बता सकते थे? आप मैं पढ़ा दूंगा तो आप भी बता सकते। जैसे इसमें देखोगे ऊपर वाले में A1 A2 निकाल लो। A1 कितना होगा तो बोलोगे 1, A2 कितना होगा तो बोलोगे 2, A3 कितना होगा A3 बोलो तो बोलोगे -4, A2 नीचे वाले में 2। अले 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 ये तो गलत हो, इसको इरेज कर देते हैं ना। देखो फिर से बनाते हैं। यहाँ से इससे आप A1 कितना लिखोगे 1, B1 कितना लिखोगे 2, C1 कितना लिखोगे माइनस का 4। ये वाले इक्वेशन से A2 कितना लिखोगे 2, B2 कितना लिखोगे 4, C2 कितना लिखोगे माइनस का 12। जब ये लिख लो, ये लिख लोगे ना अच्छे से काम से, उसके बाद रेशियो निकाल लो। उसके बाद क्या कर दो रेशियो निकालो, A1 को A2 से भाग दे दो, ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, B1 को B2 से भाग दो, कितना आ जाएगा 2/4, बोले तो 1/2। दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, लेकिन C1 को C2 से जैसे ही डिवाइड करोगे, C1 को C2 से जैसे ही डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जा रहा है 1/3। ये कितना आ जा रहा है 1/3। देखो ये 1/2, ये 1/2, लेकिन ये कितना आ गया 1/3। तो यहाँ से आप भी इस चीज को आगे पढ़ोगे, आप देखोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C। इस केस में क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर किसी में A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यहाँ तक इक्वल है मतलब क्या दोनों का स्लोप एक जैसा है, ढाल एक जैसा है, मतलब क्या पैरेलल। ये अगर इक्वल नहीं रहा C1/C2 मतलब क्या हो गया दोनों का दोनों क्या हो गया पैरेलल। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो ये चीज आपको क्या करेगा सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बोलेगा सीखा जाएगी बोलो। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। if two lines intersect each other at one particular point, जैसे यहाँ पे देखोगे आप ब्लू कलर से यहाँ देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक और कलर के लाइन, ये वाली लाइन, दोनों अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वही तो उसका सॉल्यूशन होगा। वही क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन होगा, वही क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इट इज सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ बनाने के लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये पहले से ड्रॉ किया जाता है। ठीक, दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका आप क्या करोगे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ करने के दौरान अगर वो किसी पॉइंट पे कैंसिल हो जाए यानी कट कर जाए, वही उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। वही क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जिस भी पॉइंट पे कट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मैथमेटिकल वर्ड में नाम दे दिया गया है क्या कॉन्सिस्टेंट ड्राने के लिए। उसी को क्या नाम दे दिया गया कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट जब दो लाइन आपस में तभी कटेगा जब दोनों का नेचर अलग अलग, यानी अलग अलग होने का मतलब क्या, अगर पहला A1/A2 है तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के इक्वल, तभी तो होगा दोनों लाइन कटेगा, दोनों लाइन कटेगा। ठीक, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ। इस केस में क्या सॉल्यूशन होगा ओनली सॉल्यूशन होगा, ओनली मतलब एक और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन होने के लिए दोनों को करना जरूरी है। ग्राफिकल में दूसरा देखो, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या कॉन्साइड कर जाए, इफ द टू लाइंस कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक लाइन ऐसे करके हमने ड्रॉ किया, इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गया कॉन्साइड कर जाएगा। इस केस में जितना भी पॉइंट जैसे ये हुआ और इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो दोनों कितना पॉइंट पे आपस में कट करेगा
बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट पे, दोनों कितना पॉइंट पे कट करेगा? हमेशा तो कट ही कर रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे। इसी को बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो है ना, कितना है उससे मतलब नहीं, कैसा है? यस, सॉल्यूशन है। इसी को डिपेंडेंट मतलब निर्भर वाला। इफ द टू लाइन्स कोइंसाइड, अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन, एंड द लाइन विल बी द सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे जितना सारा पॉइंट होगा सबका सब क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन वही पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन कटती है। एक इस लाइन के ऊपर पहला वाला लाइन और इसी लाइन के ऊपर दूसरा वाला लाइन। तो इस तरह का इक्वेशन देखो पहचान करना बहुत आसान है। x प्लस वाई प्लस टू लिखा हुआ है इक्वल टू कितना? 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब सेम मल्टीपल में रहता है, सेम मल्टीपल में। 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8x प्लस 8y प्लस इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू कितना? 0। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन वाला का पहचान करना इसी तरह से, मतलब सारा रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। b1 बाई b2, c1 बाई c2 आपस में सब क्या होता है? बराबर। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल कहने के केस में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर होगा, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं होगा। बराबर हो जाएगा तो मालूम चलेगा सब एक ही दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक? तो इस केस में क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया? इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन होगा ही नहीं। मिटाएं? 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 मैं फिर से लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होगा। तो लाइन क्या करेगा? या तो इंटरसेक्ट करेगा या ओवरलैप। ओवरलैप, ओवरलैप को ही बोलते हैं कॉन्साइड, कॉन्साइड करेगा। इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या? पैरेलल, पैरेलल लाइंस रहेगा और क्या होगा? नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर आपको बोलता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए, आप ये बताओ ना सॉल्यूशन होगा कि नहीं, बस काम तमाम। जैसे ये बहुत अच्छा तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक, सारे जो भी कुछ लिखा है, जैसे 2x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 3 लिखा है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है? सारे वेरिएबल को एक तरफ लाना है। जैसे 3y प्लस 2 इक्वल टू 9x माइनस 2। दोनों इक्वेशन क्या है? सिस्टम है। दोनों क्या है? सिस्टम है। तो पहले वाले इक्वेशन में 2x, y को एक तरफ ले जाओ तो 2y, उसके बाद सारा कांस्टेंट को एक तरफ लिखो, ये प्लस y है, ये कितना? माइनस 3। इस चीज को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2y, यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हुआ ये किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे 9x है, दूसरी तरफ ले जाओ, कितना? माइनस 9x प्लस 3y प्लस 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 2। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस 3x प्लस 3y, यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 14 इक्वल टू 0। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वाले इक्वेशन a1x1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को a2x b2y प्लस c2, ये नाम देने का तरीका है। A1 B1 कहने का मतलब पहला इक्वेशन वाले, A2 B2 कहने का मतलब ये दूसरा इक्वेशन वाले, ठीक? अगर दोनों का अगर दोनों का ये रेशियो लेंगे, अनइक्वल आ गया, अलग अलग आ गया, अलग अलग आने का मतलब क्या होगा? दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। अब जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसी को तो बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा मतलब कॉन्सिस्टेंट।
अब सब का सब रेशियो ही बराबर हो गया, मतलब जो लाइन पहला था उसी का ये क्या है, मल्टीपल है, मतलब गुना करने पे आता है। जब सारा रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो उस केस में भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उस केस में भी सॉल्यूशन क्या होगा, होगा। उसकी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जब पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। तो क्या पैरेलल, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, हर एक का ग्राफ ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं है। तो किस मेथड से फाइंड करेंगे, रेशियो मेथड से। किस मेथड से फाइंड करेंगे, रेशियो मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक। जैसे कि बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले A1 बाय A2 और B1 बाय B2 फाइंड कर लेना। ठीक। या तो इसके केस में क्या होगा, या तो दोनों अलग अलग होगा, या तो दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, या दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना। जब दोनों अलग अलग होगा तब आगे कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और सबका सॉल्यूशन मतलब कितना, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होना ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन होना ही क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो यहां से कुछ बता पाओगे क्या, नहीं। इसके बाद मुझे लगाना होगा आइडिया C1/C2। भाई साहब रुकिए, तो C1/C2 के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो बोलेगा अच्छा, यहाँ से तो कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। तो बोलेगा ओ, चलिए C1/C2। तो दो केस ही पॉसिबल है, या तो इसके ये इक्वल हो जाए, या तो इसके इक्वल हो जाए, नहीं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ये क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो। जब दोनों सभी रेशियो आपस में इक्वल ही हो जाएगा, जब सभी रेशियो आपस में इक्वल ही हो जाएगा, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इस केस में इसको क्या बोलेंगे, एक ही लाइन का क्या है, मल्टीपल है। एक ही लाइन का क्या है, वो मल्टीपल है। तो इस केस में बोलेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, कॉन्साइड कॉन्साइड लाइन, इसी को क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। और ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन होगा। इस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन। इसका मैथमेटिकल नाम क्या है, मैथमेटिकल नाम क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक। मैथमेटिकल नाम समझ में आ गया। किसी भी लीनियर इक्वेशन में या तो कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब दोनों लाइन आपस में कटा ही नहीं है। दोनों लाइन आपस में नहीं कटा है, इट मीन्स कैसा होगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट लास्ट वाला का कांस्टेंट क्या है, सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया, पैरेलल। कॉन्सिस्टेंट में सॉल्यूशन यस, या तो एक होगा या बहुत सारा होगा, मतलब मेनी सॉल्यूशन। एक के केस में है, ज्यादा चीज देखना ही नहीं है, A1/A2। अगर दोनों का स्लोप अलग अलग हो जाए, मतलब कटा हुआ है ऐसे कर, मतलब लाइन क्या होगा, कट जाएगा। और इसमें सेम सॉल्यूशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, इक्वल इक्वल इक्वल, सेम सेम लाइन पे आएगा जाएगा, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर अपना लोग। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूशन होगा।
सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा ये पता नहीं, बट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन होने के लिए या तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट कॉन्सिडेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन जब आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है। जब सॉल्यूशन होगा, होगा मतलब या तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो कॉन्साइड करेगा। सॉल्यूशन होगा या तो वन सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा तो कितना, वन सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। The pair of equation x equal to a and y equal to b graphically represent line which are x equal to a है, which are intersecting at a and b। जैसे कि आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं क्लास में भी बताया हूँ, फिर भी x equal to a कहने का मतलब x एक्सिस पे a पॉइंट, ये किसका लाइन हो गया, x इक्वल टू a। अब y इक्वल टू b के लिए, इस तरह से लाइन, ये क्या हो गया, y इक्वल टू b। तो ये दोनों कहाँ पे कट करेगा, मतलब a और b पे। कहाँ पे कट करेगा, ए और बी पे। तो इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। ये क्वेश्चंस भी आपका सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ 2024। The pair of linear equation has a unique solution, then the line represent these equations are। बताइए, द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। जब कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों एक पॉइंट पे कट किया होगा, कौन साइड का बात नहीं आएगा, पैरेलल का भी बात नहीं आएगा, इसका मतलब क्या, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। नेक्स्ट, अल्जेब्राइक मेथड में एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इलिमिनेशन और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो सिलेबस में रहा नहीं। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब एक्स का वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पुट कर दो। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 6 है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, 6 है। तो पहले वाले से आप x का वैल्यू निकाल लो, पहले वाले से क्या करो, x का वैल्यू निकालो। ये दो इक्वेशन है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। तो पहले वाले से x का वैल्यू निकालो तो y माइनस कितना, 10। दूसरे वाले में इसको क्या करो, पुट कर दो। दूसरे वाले में क्या करो, इसे पुट कर दो। ये है ना, तो इसमें पुट कर दो। x के जगह पे क्या रखते हो, y माइनस 10। y के जगह पे y ही रहने दो। अले अले अले, ये क्या हो गया, x प्लस वाई। x इक्वल टू, यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया। ये क्या होगा, 10 माइनस वाई। कितना है, 10 माइनस। तुमने तो गलतियां पे गलतियां की। x के जगह पे कितना लिखोगे, 10 माइनस वाई, और फिर एक y है इक्वल टू कितना, 6। तो 10 माइनस 2y इक्वल टू कितना, 6। तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 2y। तो 6 4 इक्वल टू कितना, 2y। 4 बाई 2 इक्वल टू कितना, y। तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 2। जैसे ही y का वैल्यू 2 आया तो यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना, 8। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू। यही अगर इलिमिनेशन का बात रहेगा तो इलिमिनेशन में दोनों इक्वेशन को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल को गायब कर देते हैं। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये कितना, 16। तो x इक्वल टू कितना, 8। ठीक। तो ये चीज आगे बताया जाएगा, एक बार में एक ही मेथड से। ठीक। सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूट मतलब एक का वैल्यू ऊपर से उठाइए और नीचे वाले में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, उसी को सब्स्टिट्यूट। Which of the following method are used to find the solution of pair of linear equation algebraically? Substitution method, elimination, cross multiplication। मतलब all of these। क्या टिक लगाओगे इसमें, all of these। Graphically representation of a pair of equations will be कैसा होगा। तो इसका जानकारी कैसे मिलेगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या, 5।
तो सबसे पहले आप जानते ही हो इस तरह के क्वेश्चंस को सारे वेरिएबल को अरेंज कर लेते हैं। -1 ये +5 में है तो इधर जाएगा तो -5 में हो जाएगा कितना 0 यानी 4x + 3y - 6 = 0। इससे क्या हुआ, इससे अपना a1 a2 a3 फाइंड करने में दिक्कत नहीं। ये जो इक्वेशन है इसको भी लिख लेते हैं। 12x + 9y + 15 है तो इस तरफ जाएगा तो -15 = 0। अब इन सब चीजों का जानकारी कैसे मिलेगा? इन सब चीजों का जानकारी हमें रेशियो से मिलता है, मतलब ये रेशियो फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वाला फाइंड करते हैं ना। कहाँ पे? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। तो यहाँ देखोगे आप a1 इक्वल टू कितना 4, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -6। इस केस में देखो यहाँ से b1 इक्वल टू 12, b2 ये क्या कर दिया मैंने, a2 लिखाएगा यहाँ पे। a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू 9, c2 इक्वल टू 15, वो भी माइनस का। अब देखिए, अब ध्यान से देखोगे तो a1/a2 निकाल लो अपना, कितना आएगा 4/12, कैंसिल कराओगे तो 1/3। ठीक, b1/b2 निकालोगे 3/9, b1 के जगह पे 3 और b2 के जगह पे 9, इसको भी कैंसिल कराओगे तो 1/3, कितना आएगा 1/3। अब देखो ये तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो इसमें केस में इंटरसेक्ट करेगा नहीं, परपेंडिकुलर का कोई केस है नहीं। अब अपने लोग को क्या निकालना है, c1/c2। c1/c2 निकालोगे, c1/c2 निकालोगे तो हो जाएगा -6/15, 2 तिया 6, 3 बचे 15। तो क्या ये 1/3 ये तो 2/5 आ गया, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल। कॉन्सिडेंट कहने का मतलब रेशियो हमेशा क्या है, सेम है। जैसे 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6 तिरी कितना होना चाहिए 18, तभी तो मल्टीपल आ पाएगा, तभी तो मल्टीपल आ पाएगा। उस केस में क्या हो जाता है, कॉन्सिडेंट लें, लेकिन ये तो रेशियो सबका सब बराबर है नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे इसमें c का ऐसा क्या वैल्यू दे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए सभी रेशियो के आपस में क्या होगा, बराबर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार इस तरह से लिख लेते हैं, 6x - 2y + 3 है ना, तो इधर से -3 फाइंड करने का कोशिश करते हैं, कर भी क्या सकते हैं कोशिश, वैसे भी आधा टाइम तो कोशिश ही करने में लग जाता है। माइनस माइनस के साथ लिखोगे, लिखो ये क्या, ये तो 1/2 कभी 2/3 के इक्वल होगा। अब कोई महापुरुष होंगे, यहाँ से c क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/2 इंटू 6 c इक्वल टू बोलेंगे 3, लेकिन क्या ये 3 इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, बोलोगे ना। तो यही तो दिक्कत हो गया, मतलब नो वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू यहाँ से तो वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये वाले सेटिस्फाई कौन कराएगा, ये वैल्यू आ रहा है, बहुत ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका क्या, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए सभी रेशियो को आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो लास्ट का जो रेशियो है, लास्ट का जो रेशियो है, ये वाले ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं, नहीं है ना जी, 1/2 2/3 के बराबर नहीं है। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा। ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ए पेयर ऑफ इक्वेशन इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जब भी फाइंड करना रहे कैसा सॉल्यूशन होगा नेचर, तो एक ही बात करना। क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो है। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन से लिखते हैं A2 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू 1। अब देखो 3 टाइम्स है, लेकिन ये दोनों तो है नहीं 3 टाइम्स, दोनों कैसा हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन का बात ही नहीं करेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है? पैरेलल। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल। यहाँ देखो A1 बाई A2 निकालोगे कितना? 1/3 -1/3। B1 बाई B2 निकालिए, ये कितना हो जाएगा? 2/6। कैंसिल कराओगे कितना? -1/3। तो बोलोगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, तो आ गया अपना लोग। लेकिन ये क्या? C1 बाई C2 5/1, ये तो 5 आ गया, लेकिन ये तो इक्वल हुआ नहीं। तो ये किसका केस है? ये किसका केस है? तो ये पैरेलल लाइन का। ये क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से शायरी दोहरा दे क्या? याद रहेगा? सही है। न उसे हुई प्यार की कदर, न मुझे हुई। फिर यूँ याद आया दिनेश सर्कल, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच। बस बस, टाटा बाय बाय। इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन का तो बात ही नहीं किया जाता है, ठीक। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका क्या है? 4 टाइम्स है। देखो 5 चौक 20, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और आपस में क्या है? नेगेटिव। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। A1 बाई A1, A2 कितना? -4, B1 कितना? 2, B2 कितना? -8, C1 कितना? -5, C2 कितना? तो 20। ये देखो 4 टाइम्स है, 1 को 4, 2 को 8, 5 को 24 टाइम्स है, मतलब सब तो रेशियो आपस में बराबर ही हो गया। A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। ये किसके केस है? कॉन्सिडेंट, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। इस केस में कैसे बनाएंगे? ये जो आपको एकदम लिखा हुआ है, इसको पहले आप क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। इसे क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस 9y -24/5 इक्वल टू जी। एलसीएम ले लीजिए। सबके नीचे में कितना है? 1 है। एलसीएम लेगो, ये तो 5 हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ये 55y हो जाएगा, ये 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 15x माइनस 45y माइनस 24 इक्वल टू कितना? 0। आप देखोगे ये वाले इक्वेशन का क्या है? ये 3 टाइम्स 5x माइनस 15y, सारे टर्म को एक तरफ। तो ये देखो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सब में 5 तिया 15, 15 तिया 45, 8 तिक 24, कैसा हो जाएगा? पैरेलल। कैसा हो जाएगा? पैरेलल, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सीबीएसई में सभी क्वेश्चन आई हुई है। ये कैसा है? कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट मतलब क्या? सबका सब रेशियो बराबर होना चाहिए। सबका सब रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर। ये A1 बाई A2 लिखा हुआ है, ये B1 बाई B2 लिखा हुआ है, ये C1 बाई C2 लिखा हुआ है। क्या सब रेशियो आपस में क्या है? बराबर। तो ये आपको फिर से यहाँ पे लिख के भी बताया गया है। जब ये रेशियो आपस में कट करे, मतलब अनइक्वल है, तो क्या? इंटरसेक्टिंग ओनली वन सॉल्यूशन। जब सबका सब रेशियो बराबर हो जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट लाइन। जब लास्ट वाला ही इक्वल नहीं रहे तो मतलब क्या? दोनों का स्लोप तो सेम है, लेकिन अलग अलग दूरी पे है, मतलब क्या? पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। जहां पे नो सॉल्यूशन है मतलब इन कॉन्सिस्टेंट। कहीं पे कॉन्सिस्टेंट आ रहा है, अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, तो इन दोनों को एक ही बात बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन तो है ना।
कंसिस्टेंट मतलब बोलता है सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, मतलब ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो लिखोगे वी हैव। पहले वाले के लिए क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको अरेंज करके लिखिए, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ऑल्सो इसी में दूसरा इक्वेशन क्या है, ये वाले 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको करोगे सॉल्व, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से क्या सीखने को मिला, तो बोलोगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बाद क्या लाइन लिखोगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बाद का लाइन a1 पहले वाले इक्वेशन से 3, b1 2, c1 बोलो माइनस 5, a2 बोलो बोलो a2 कितना 2, b2 माइनस 3, c2 माइनस का 7, माइनस का 7। बोलोगे सही बात है। अब क्या करते हैं, अब a1 a2 फाइंड करते हैं, यही है ना, a1 बाई a2 b1 बाई b2। एग्जाम में भी ऐसे ही फाइंड करना है, a1 बाई a2 a1 बाई a2। a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना आ जाएगा 3 बाई b1 बाई b2 2 बाई माइनस 3। अब यहाँ देखो 3 बाई 2 और ये कितना 2 बाई माइनस 3, ये दोनों दोनों तो बराबर है नहीं, तो क्या आगे चेक करना जरूरी है, नहीं। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब सॉल्यूशन होगा, तो मतलब क्या कॉन्सिस्टेंट, मतलब क्या कॉन्सिस्टेंट। ये कैसा लाइन है, कॉन्सिस्टेंट लाइन है, मतलब सॉल्यूशन होगा, वो भी कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब में एक पॉइंट ये लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कॉन्सिस्टेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 2x माइनस 3y आगे बता देते हैं, ये लिख ही देते हैं, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ये क्या है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। आप देख के ही बता सकते हो दोनों कैसा है, पैरेलल है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से a1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, b1 इक्वल टू 3 आ जाएगा माइनस का 3, c1 इक्वल टू माइनस का 8, e2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा, c2 इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। क्यों, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा तब। ठीक? तो यहाँ से आप देखोगे a1 को a2 निकालो, a1 बाई a2 कितना 2 अपन 4, कितना 1 बाई 2 आ जाएगा। b1 बाई b2 निकालोगे, b1 को यानी माइनस 3 को माइनस 6 से भाग दो, कितना 1 बाई 2। c1 बाई c2 करोगे तो माइनस 8 बाई 9, यानी कितना 8 बाई 9। अब यहाँ से साफ साफ आप बता सकते हो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसा हो गया, दिस इज पैरेलल, मतलब दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट। समझ में आया क्या, ए जी ओ जी, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं अपना लोग, ठीक। तो यहाँ से पहले लिख दोगे वी हैव, एग्जाम में लिख दोगे वी हैव, ठीक। इसे पहला इक्वेशन मान लोगे, इसे दूसरा इक्वेशन मान लो, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक। पहला इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देते हैं।
एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब एक्स का वैल्यू लेके क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो एक्स है यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4। तो ये जो x है, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो बोलोगे x के जगह पे ये पुट करेंगे 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई पुट कर दिए, तो 14 माइनस वाई माइनस का वाई इक्वल टू कितना, 4। यानी 14 माइनस 2y इक्वल टू कितना, 4। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 2y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2y। y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू। इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए। अब x now, x equal to now put value of y in equation 3, in equation 3। equation 3 में क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट कर देना x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए। उफ, समझ में आया क्या, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। किसी एक इक्वेशन को वैल्यू पुट कीजिए, निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, निकाल। सब्स्टिट्यूशन उसी को बोलते हैं। जैसे इसमें भी सब्स्टिट्यूशन सही बनाना है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन सही बनाना है। एक्स माइनस थ्री वाई करके क्या, एक्स माइनस थ्री वाई, क्या क्या लिखा हुआ है, 3x। पहला लिखा हुआ है 3x माइनस वाई, क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई करके। 3x माइनस वाई करके समथिंग लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जी, ये तो इसका 3 गुना है, तो नो सॉल्यूशन होगा इसका, नो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। इसको छोड़ो, देखो ना यहाँ 3/9 करोगे पहला में, उसके बाद कितना 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/-3 करोगे तो 1/3, 3/9 करोगे कितना 1/3, तो 1/3 1/3 1/3। तो ये तो हो गया A1/A2, B1/B2, C1/C2 के फॉर्म में, उस केस के लिए हो गया ना ये। बात समझ में आया क्या, बात तेरी शान लिख दूं मैं। Where is my phone? No phone. I have no phone. Where is my phone? तो ये रिवीजन अच्छे से हो गया आप सबका, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए प्रभु। एक बार पीछे से रिकॉल कर सकते हो, आप देख सकते हो। ये वाला ग्राफिकली, ग्राफिकली पे ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होगा, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं होगा, बस सिंपल। अगर सॉल्यूशन होगा तो एक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, या तो एक सॉल्यूशन होगा नहीं तो बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। देखो देखो ध्यान से, बात मैं सियानी लिख दूं मैं। एक मैं लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, जरा उसको सॉल्व करना। तो जैसे एक है आपका कितना 20x, ठीक, 20x प्लस 5y, 20x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 9000।
दूसरा इक्वेशन है आपका, दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 25y इक्वल टू कितना, इक्वल टू 26,000। ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक। अगर आप इलिमिनेशन मेथड सीखे होते, अगर आप इलिमिनेशन मेथड सीखे होते तो भी आसानी से बना देते, नहीं सीखे हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक। पहले वाले से क्या करो, x का वैल्यू फाइंड कर लो, y का वैल्यू फाइंड कर लो, लेकिन क्यों ना हम इलिमिनेशन मेथड सिखा ही दें ना। तो ये कौन, हेलो, हाँ जी। फोन कीजिएगा तो ना। अच्छा, वेलकम बैक। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट काम होगा। ठीक। तो यहाँ से दो मेथड है, पहला एलिमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी अभी सिखाया है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन से ही सिखाता हूँ आपको। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से आप देखोगे 20x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 9,000, इक्वल टू कितना, 9,000। यहाँ से x का अब वैल्यू फाइंड कर लो, यानी 20x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9,000 माइनस 5y। यहाँ से आ जाएगा 20x, यहाँ से x इक्वल टू 9,000 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 20। ठीक। यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करो, ये वाले इक्वेशन में इसको पुट करो। क्या है, 5x, 5x है ना, तो x के जगह पे 5x है तो x के जगह पे ये वाले, x के जगह पे ये वाले पुट करो। यहाँ से 5x है, फ्रॉम इक्वेशन टू, इसे इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। ठीक। x के जगह पे पुट कीजिए 9,000 माइनस 5y डिवाइडेड बाई क्या, 20 प्लस 25y इक्वल टू 26,000। ये सॉल्व है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक। यहाँ से देखोगे 5 से 4 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका 9,000 माइनस 5y। यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना 25y इक्वल टू कितना 26,000। यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है, कुछ नहीं तो क्या बचा, वन, कुछ नहीं तो क्या बचा, वन। ठीक। इस चीज को सॉल्व करो, ये हो गया 9,000 माइनस 5y, एलसीएम तो सबका कितना हुआ, 4, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100y इक्वल टू कितना 26,000। तो यहाँ से आप करोगे तो ये हो जाएगा 9,000 माइनस प्लस 95y इक्वल टू 26,000 इंटू 4, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 2 10, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, और इस पे कितना 3 जीरो। यहाँ से कितना हो जाएगा 9,000 प्लस 95y, तो यहाँ से 95y इक्वल टू 9,000 इसमें से माइनस करो, 9,000 इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9,000। तो यहाँ से हो जाएगा 9 5 14, यानी 95,000, 9 5 14 9 10, 95y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू बोलोगे 95,000 बाय 95, तो y का वैल्यू कितना, 1,000। y का वैल्यू कितना आ गया, 1,000। y का वैल्यू 1,000 आ गया तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से देखो तो x इक्वल टू, x इक्वल टू 9,000 माइनस 1,000 है ना, कितना हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई कितना 20,
यानी ये कितना हो जाएगा 4000, 4000 बाय 20, 20 से 20 कट गया यानी x का वैल्यू कितना 200 रुपया। x का वैल्यू कितना 200 रुपया, y का वैल्यू कितना 1000। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 200 रुपया और y का वैल्यू कितना आ गया 1000। अब इसी चीज को चाहो तो इलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। चाहो तो कौन से मेथड से कर सकते हो, इलिमिनेशन मेथड से। मैं फिर से लिखूं क्या, देखो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करोगे वो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, से भी कर सकते हैं। जैसे एलिमिनेशन कहता है वी हैव, ठीक, कोई एक वेरिएबल को सेम जैसा बना लेते हैं, जैसे 20x प्लस 5y इक्वल टू कितना 9000। उसके बाद है बोलोगे ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन कोई इक्वेशन है जिसको आप क्या करना है सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये कितना हो जाएगा 25। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा आपका कितना 20। ये पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 100x। इसे भी 5 से करोगे तो ये 25y। इसे भी करोगे तो कितना हो जाएगा ये 9 पचे 45। नीचे वाले इक्वेशन को तो कुछ नहीं करना है तो वैसे का वैसे ही लिख दो 5x प्लस 95y। यहाँ पे कितना एक दूसरे से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95x। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये कितना हो जाएगा 9 6 15। गलत लिख दिया क्या हमने, 9 पचे 45 बीच पंचे 100, 9026 19। अली अली यहाँ गलत लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या, लेट मी चेक, लेट मी चेक। 19122 divided by 95। oh लो 19 1 2 3 divided by 95। x इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 95। इसको 95 से टाइम्स करोगे तो ये 2 15 10 9 18 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 200। x इक्वल टू कितना आ गया 200। तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, y का वैल्यू नाउ y किसी एक में वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 से 5x प्लस 25y इक्वल टू कितना है 26,000। तो यहाँ से 5x यानी कितना 2 पचे 10 यानी 1000 प्लस 25y इक्वल टू कितना 26,000। तो यहाँ से 25y इक्वल टू कितना 25,000 और y इक्वल टू कितना 1000। ठीक, तो x और y का वैल्यू था, इसी को क्या बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। आपको दोनों मेथड से बताया गया है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाइए। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।